So today's topic is, अब हमने इसका एप्लीकेशन देखना है। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है जिसमें हमने पीएन जंक्शन फॉर्म करना है। पीएन जंक्शन का एक और नाम है, क्या नाम है भाई इसका? डायोड। और इससे हम एक और डिवाइस बनाते हैं, थ्री लेग डिवाइस। क्या नाम होगा उसका? थ्री लेग डिवाइस को ट्रांजिस्टर। क्या रहेगा वो? ट्रांजिस्टर। तो हम पहले डायोड के बारे में समझेंगे, फिर ट्रांजिस्टर के बारे में समझेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है अपना डायोड का। डायोड मींस पीएन जंक्शन। हमसे ही पता चल जा रहा है कि कोई एक जंक्शन बनाना है हमें, जिसमें पी टाइप और एन टाइप दोनों तरह के। सर आपका वाईफाई चल नहीं रहा। हमारे पास एक प्योर सिलिकॉन मटेरियल होगा, प्योर सिलिकॉन मटेरियल होगा, और इसको एक पार्ट में हम पी टाइप और दूसरे तरफ में एन टाइप डॉपिंग करेंगे। पी टाइप का क्या मतलब होता है? पी टाइप मींस पॉजिटिव टाइप। ओके, पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव। सो दिस इज द पॉजिटिव मींस व्हाट? होल्स, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स हो, मींस जिसमें होल्स की संख्या ज्यादा हो। एन टाइप मींस व्हाट? नेगेटिव टाइप, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें मिलता है भाई? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में। इसमें कैसा करना पड़ेगा? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालना पड़ेगा भाई, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करो इधर। इधर कौन सा करना पड़ेगा भाई? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करो। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करने से क्या बनेगा? इधर पी टाइप, इधर क्या होगा? पी टाइप मींस पॉजिटिव, मींस इधर लार्ज नंबर ऑफ होल्स होंगे। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन किसकी नंबर्स ज्यादा होगा भाई? होल्स की नंबर्स ज्यादा। इलेक्ट्रॉन्स भी है, होल्स ज्यादा है उनसे। इसकी तरफ क्या है? इधर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ज्यादा है। ऐसा नहीं कि होल्स नहीं है, होल्स भी है, बट इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ये बन गए पीएन जंक्शन। अब इसका हमने पहले ऐसा काम कर दिया, अभी ये खुद से रीडिस्ट्रीब्यूशन इसमें शुरू हो जाता है। ओके, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट्स। रीडिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट्स हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है भाई? लाइन ऑफ कंट्रोल। पहले क्या भाई? ये दोनों का है एलओसी, द लाइन ऑफ कंट्रोल। एक तो पी टाइप, दूसरी तरफ एन टाइप। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो गया। किस चीज का कॉन्सेंट्रेशन? इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का। एक तरफ होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ होल्स की, इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी तरफ होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। मतलब हम बोलते हैं दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। तो इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होने वाला है? अभी चाहते हैं कि नहीं भी बैलेंस करते हैं, सभी चाहते हैं कि हम स्टेबल स्टेट में रहें, बैलेंस स्टेट में रहे। तो होल्स विल ट्राई टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स, मींस एन टाइप की तरफ, और इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द पी साइड। ओके, द इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू डिफ्यूज। इलेक्ट्रॉन इधर आएगा भाई, इलेक्ट्रॉन विल कम हियर एंड होल्स विल गो देयर। ऐसे ये क्या हो रहा है? ट्राई टू डिफ्यूज। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स try to diffuse to each other. Electron moves towards holes, electron towards electrons to the side of। इलेक्ट्रॉन किधर चलता है भाई? साइड ऑफ। कौन सा साइड? पी साइड। एंड होल्स टू द एन साइड।
ऐसे इस चार्ज कैरियर की मूवमेंट की वजह से बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर, भाई मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर को तो बोलते हैं करंट। सो देयर इज अ करंट, देयर इज अ करंट। ओके, कौन सा करंट है? ये डिफ्यूजन शुरू हो गया, हम इसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। व्हाट इज दिस? बट व्हाट कुड बी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट? जिधर जिधर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और along द डायरेक्शन ऑफ होल्स। तो किधर हो रहा है भाई ये? P along the साइड टू एन। direction of hole. इधर क्या है? इधर P साइड है ना, इधर क्या है? N साइड है। P टू N इधर की तरफ हो जाते हैं I डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, I डिफ्यूजन। तो हमारे पास एक टर्म आया डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू, लिख सकते हैं यहाँ पे I डिफ्यूजन। वो कर, ये सब कर लिए थे क्या? ओके, I डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? द करंट ड्यू टू the diffusion of holes and electron। नोट करो भाई, कहां तक हो? ठीक। Electrons and holes try to diffuse. Electron will try to move towards the side of P side, and holes will try towards the side of N. This is the diffusion current. इलेक्ट्रॉन की इधर मूवमेंट की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने लगेंगे, और जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा सिमिल्टेनियसली इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और इस तरीके से यहाँ पे एक बैंड बन जाता है, एक गैप बन जाता है। देयर इज अ बैंड, एक बैंड गैप हो जाता है, एक एनर्जी गैप हो जाता है, हम बोलते हैं एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर कैसे? तो भाई ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर मींस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस बैंड गैप को, इस एनर्जी गैप को, जो खास नाम है उसका नाम है डिप्लीशन लेयर। क्या नाम है इसका? डिप्लीशन लेयर। इट इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। लार्जर द पोटेंशियल बैरियर, लार्जर द डिप्लीशन लेयर। लेयर की वैल्यू, लेयर का जो थिकनेस है वो बढ़ने लगेगा। इससे क्या होगा? अब इससे वो इलेक्ट्रॉन जो पहले इजिली इधर की तरफ डिफ्यूज कर पा रहा था, वो अब उतनी इजिली डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है तो भाई आओ यहां से जंप करो, तुम करो तो देखो। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे एक फील्ड होगा। कौन सा फील्ड क्रिएट हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? अपोजिट टू द फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, बोले कि भाई इलेक्ट्रॉन तुम पे तो फोर्स इधर लग गया, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। बैरियर का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? बैरियर का काम। अगर मैं होल्स के फॉर्म में भी समझना चाहूंगा तो होल्स इधर आना चाहता है, लेकिन होल्स तो पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, इससे फोर्स किधर लगेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इसको भी वापस कर रहा है भाई कि तुम भी इधर जाओ, तुम इधर जाओ, दोनों को बांट दिया, इंडिया पाकिस्तान, तुम इधर रहो, तुम इधर रहो। नहीं, बिल्कुल। सो ये क्या भाई? पोटेंशियल बैरियर। दिस इज द पोटेंशियल बैरियर। ओके, तो ये खुद से जैसे ही आपने पी टाइप और एन टाइप बना दिया, मतलब यहाँ पे ट्राइवैलेंट टेम्परेचर को ऐड किया, इधर पेंटावैलेंट टेम्परेचर को ऐड किया, फिर बाकी का काम है खुद करने लगता है। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये खुद से स्टार्ट हो जाता है, और इसकी वजह से एक ऐसी चीज बन के आता है। इधर की तरफ क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, बाकी जो बच गए इलेक्ट्रॉन्स इधर है। ऐसा नहीं कि होल्स नहीं है, इसमें होल्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है।
इधर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, होल्स भी है, लेकिन होल्स की नंबर्स इसमें ज्यादा है। अभी भी ये कौन सा साइड कहलाएगा, पी साइड। क्या बोलना है इसको, पी साइड। इधर क्या कहलाएगा भाई, एन साइड या पी टाइप है इधर। इधर कौन सा टाइप है, इधर पी टाइप, इधर कौन सा है, एन टाइप। यही हो जाता है पीएन जंक्शन। ओके, तो एक समय आएगा जब डिफ्यूजन करंट की जो वैल्यू है वो काफी कम हो जाता है। शुरू में डिफ्यूजन करंट तो काफी तेजी से हो गया था, नाउ डिफ्यूजन करंट इज वेरी स्मॉल। और डिफ्यूजन करंट का जो डिफ्यूजन होता है बहुत कम हो जाता है, डिफ्यूजन करंट बिकम्स वेरी स्मॉल। तो एक स्मॉल डिफ्यूजन करंट हो जाता है, स्मॉल डिफ्यूजन करंट, आई डिफ्यूजन, आई डिफ्यूजन becomes very small, becomes very small। और इनकी इस मूवमेंट की वजह से ना, ये जो मूवमेंट हो रहा था, इनकी इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो शुरू में से ही जो मूवमेंट करने लगा, यहाँ पे थर्मल एनर्जी, एक थर्मल एजिटेशन होने लगता है। जब भी कोई जाएगा तो ज्यादा व्हीर होंगे तो थर्मल एनर्जी डेवलप करेंगे। उस थर्मल एनर्जी की वजह से यहाँ पे इसके बीच में, इस डिप्लीशन लेयर के अंदर में जो कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं सिलिकॉन चिप में या जर्मेनियम में, जिसका भी बना हुआ है, उसकी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है। भाई जब भी भगदड़ मचेगा, जब भी कोई आएगा जाएगा, कुछ एक्टिविटी होगा, तो उस एक्टिविटी की वजह से कुछ एनर्जी डेवलप कर जाएगा। उस एनर्जी डेवलपमेंट की वजह से जो कोवैलेंट बॉन्ड है विद इन द डिप्लीशन लेयर, दैट विल ब्रेक। और एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, then there is a creation of a hole and electron, there is a creation of a hole and electron। तो फिर देखते हैं, अब वो होल और इलेक्ट्रॉन जब क्रिएट हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक होल आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन होल पे फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द पी साइड, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द एन साइड। तो फिर वो जो ब्रोकन बॉन्ड के बाद जो होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए थे, उसको ये होल्स इधर मूव कराएगा और इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कराएगा। तो इनके मूवमेंट की वजह से भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ करंट हो जाता है। होल्स का मूवमेंट किधर हो गया, दिस वे टुवर्ड्स द पी साइड, या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट टुवर्ड्स द एन साइड। इस करंट की वजह से, इस तरह के मूवमेंट की वजह से भी एक अनदर टाइप ऑफ करंट होता है, हम उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट करंट। वी हैव द टू टाइप्स ऑफ करंट। देखो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन किधर था, पी से एन की तरफ था, है कि नहीं। लेकिन अब जो ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, एन टू पी, उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। और अगर थोड़ी बहुत डिफ्यूजन करंट है तो उतना ही थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट करंट भी रहता है, दोनों अपोजिट। और नेट नेट वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देयर इज नो नेट करंट इन स्टेडी स्टेट। यानी कि ऐसा फॉर्म करने के साथ ही हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल जाता। अगर ऐसा मिल जाता तो हमें ये भी एक डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता, हम बस यही काम करते और इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलते जाता। लेकिन नहीं, अब कुछ समय के बाद ही, कुछ सेकंड के बाद ही हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाता है, नेट करंट की वैल्यू जीरो हो जाता है। इज इट ओके। तो हम लिखते हैं ड्रिफ्ट करंट के बारे में, हमने डिफ्यूजन करंट को समझ लिया, ड्रिफ्ट करंट के बारे में कुछ एक बार नोट कर लेते। ड्रिफ्ट करंट हटा दे इसे सर। make the point regarding drift current। drift current, I drift, कहां पे होता है भाई आई ड्रिफ्ट, इसके लिए अलग से फिगर बनाते हैं आई ड्रिफ्ट के लिए। when the covalent bond is broken, जैसे सिलिकॉन है कोवैलेंट ऐसे है, एक होल्स बॉन्ड ब्रेक करेगा, there will be creation of the hole and electron, the electron will move this way
the holes will move this way. Force इस पे लग गया फोर्स. हाँ पता है फोर्स की वैल्यू कितना होना चाहिए इस फील्ड की वजह से? कितना मिलता है भाई? Q इंटू ई. यहाँ भी फोर्स की वैल्यू जो भी इसका चार्ज है होल्स का वही. और इस डायरेक्शन में बन जाते हैं आई ड्रिफ्ट. ये है एन साइड, ये है पी साइड. Make the full point. Due to the thermal agitation, within the depletion layer, within the depletion layer, a covalent bond is broken. Which creates a pair of holes and electron. जो थर्मल एजिटेशन होता है इसके अंदर में उसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, which creates a pair of holes and electron. And ultimately, and then after the holes moves towards P side, under the influence of field, under the influence of field, the holes move towards the P side, और साथ में वो भी लिख लें, and electron towards the N side, an electron towards N side. एक ही बार में हो जाएगा. Under the influence of the field. दोनों ही अपने field के effect में. This is known as drift current. This is known as drift current. ID, which is opposite to the direction of diffusion current. I drift current is opposite. Drift current is opposite to the direction of diffusion current. With equal magnitude. Both have the equal magnitude. So what is the net current? The net current becomes 0. In a steady state, the net current becomes 0. In a steady state मतलब जब हमने ऐसा मिक्सिंग किया था तो थोड़ा सा उसको टाइम दिया कि भाई शांत हो जाओ, है ना, स्टेडी स्टेट.
अपने आप को स्टेबल करो। सो इन स्टीडी स्टेट द नेट करंट बिकम्स 0। In a steady state, the net current is 0. I diffusion is equal to I drift in magnitude only. In drift, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल ही है। कब? इन स्टेडी स्टेट में। मतलब पीएन जंक्शन बनाने से हमें डायरेक्टली करंट नहीं मिलने वाले हैं। डायरेक्टली करंट मिल जाते, that is a device that allows the current in one direction. It is not a current generator. It is not a current generator. तो अगर हम ऐसा समझने की गलती कर रहे हैं कि करंट जनरेटर है तो हमारी भूल होगी। ये हमें ठीक करना पड़ेगा अपने आप को। क्या करना पड़ेगा भाई? क्या इसको बनाना है? वन डायरेक्शनल। ये क्या प्रोवाइड करेगा? वन डायरेक्शनल करंट। तो अब देखते हैं वन डायरेक्शनल करंट क्या होता है। हटा दें इसे अब।